Boo Labubu. सुबह 3:07 एक लड़का उठता है और उसके रूम में अजनबी साइलेंस होता है। उसकी आंखें एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। उसके डेस्क पर बैठी थी एक विनिल डॉल लाबूबू। लेकिन आज कुछ अलग है। उस डॉल की आंखें सीधे उस पर टिकी थी जैसे वो जिंदा हो। वो काफी टाइम से उस डॉल को देख रहा था, पर आज पहली बार उसे फील हुआ कि शायद वो डॉल भी उसे देख रही है। अगली सुबह डेस्क पर कुछ और लिखा हुआ था, लाबूबू डजंट लाइक टू बी इग्नोर्ड। क्या लाबूबू एक क्यूट कलेक्टेबल डॉल है भी? आज हम बात करेंगे उस डॉल की जो दुनिया भर में बिक रही है और शायद हर किसी को कंट्रोल भी कर रही है। लाबूबू एक कैरेक्टर है बनाया गया कासिंग लुंग के दिमाग में। कासिंग लुंग एक हांगकांग बेस्ड आर्टिस्ट है जिसका काम थोड़ा विम्पसिकल और थोड़ा साइकोलॉजिकल है। उसने लाबूबू को बनाया एक स्ट्रेंज वर्ल्ड का हिस्सा बना के, एक जंगल जहां लाबूबू और उसके साथियों के अलग ही एडवेंचर्स होते हैं। अब डिज़ाइन की बात करें, लाबूबू के ईयर्स एक रैबिट जैसे शेप देते हैं। आइस बड़ी और सर्कुलर है। स्माइल काफ़ी वाइड और अननेचुरल है। वो एक ऐसी चीज़ लगती है जो बच्चे के खिलौने भी हो सकती है और एक हॉरर फिल्म का मेन विलन भी। ये ड्यूअलिटी क्यूट प्लस क्रीपी है। यही इसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। हर वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। एक में लाबूबू सैड आर्ट जोकर जैसा होता है, दूसरे में उसका चेहरा जला हुआ होता है, एक में उसके हाथ में एक मिनी एक्स भी होता है। इतना वाइड डिजाइन वेरिएशंस के साथ होने के बाद भी एक एलिमेंट है जो हमेशा रहता है, उसकी आंखें। स्टैटिक, साइलेंट, डिस्टर्बिंग। आप सोच रहे हो ये तो बस एक डिजाइनर टॉय है, लेकिन नेट पे कहीं लोगों ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस जो बस टॉय कलेक्टिंग तक लिमिटेड नहीं था। जैसे एक रेडिट पोस्ट में लिखा था, मैंने लाबूबू सेल्फ पे रखा था और 3 दिन बाद वो हर सुबह थोड़ा थोड़ा मूव होता जाता। मैंने सोचा किसी और का प्रैंक होगा, बट कैमरा लगाने पर कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ और पोजीशन फिर भी चेंज होती रही। एक और केस है, एक लड़की ने लिखा, जब भी मैं लाबूबू के पास से गुजरती थी मुझे स्ट्रेंज हीट फील होती थी, जैसे कोई प्रेजेंस हो। मैंने उस बॉक्स में लाबूबू को बंद कर दिया। अगले दिन वो बॉक्स खुला हुआ था। कुछ तो कह रहे हैं ये बस कोइंसिडेंस होगा, पर फिर भी क्यों लोग लाबूबू से अटैच हो जाते हैं इमोशनली, इवन बिना किसी रीज़न के? क्यों लोग कह रहे हैं उन्हें स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं जब भी लाबूबू उनके रूम में होती है? और क्यों लाबूबू का स्टेयर इतना इंटेंस फील होता है जब आप उसे देर तक देखो? इज इट जस्ट आर्ट और समथिंग वॉज चैनल थ्रू इट? कुछ लोग बिलीव करते हैं आर्टिस्ट ने लाबूबू को एक एनर्जी के साथ बनाया था, अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन और मे बी पोजेशन। आपको लगेगा छोड़ यार मार्केटिंग होगा। हाँ, पॉप मार्ट ने इसे ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट में लॉन्च किया, मतलब आपको पता ही नहीं किस बॉक्स में कौन सा वर्जन होगा। ये फोमो जनरेट करता है और एडिक्शन। और गैस करो, रेयर वर्जन के लिए लोग 10,000 से 1 लाख तक पेमेंट करते हैं रीसेल्स मार्केट में। हर दूसरे टॉय के कंपैरिजन में लाबूबू का ऑब्सेशन 10x ज़्यादा है, पर यहाँ एक डार्क एंगल भी है। हर वर्जन सिंबॉलिक है। हर ड्रॉप के पीछे साइकोलॉजिकल कलर्स, स्कीम्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस है। हर कलेक्टिव बॉक्स एक फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग है। आप रैंडम बॉक्स खरीदते हो, डोपामिन का हिट मिलता है। आप अगला बॉक्स खरीदते हो, फिर अगला। क्या ये सिर्फ बिजनेस है या एक मास माइंड कंट्रोल टेस्ट? एक छोटी सी डॉल, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल अक्रॉस कल्चर ऑब्सेस। क्या कोई फोर्स हमें इमोशनल वेलनरेबिलिटी सिखा रही है थ्रू टॉयज? और सोचो, हर लाबूबू वर्जन जैसे एक हिडन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीफ, मैडनेस, एंगर, साइलेंस। तो क्या ये डॉल हमें अंदर से तोड़ना या सेव करने के लिए डिज़ाइन हुई है? लाबूबू के कुछ वर्जन्स के नाम हैं द फॉरगेटन वन, डार्क ब्लूम, चाइल्ड ऑफ वॉइड,
क्या ये नाम सिर्फ क्रिएटिव है या कुछ और? आर्टिस्ट कैसिंग लुंग के आर्ट स्टाइल में एक थिंग कॉमन है, शैडोज। हर कैरेक्टर में लोनलीनेस या एम्प्टीनेस की फीलिंग्स होती है। क्या लाबुबू एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एक गार्डियन जो साइलेंट रहता है पर ऑब्जर्व करता है? कुछ थियोरीज कहते हैं लाबुबू एक वॉचर है, आपके सबकॉन्शियस का मिरर। जितना ज़्यादा आप उसे देखो उतना ज़्यादा वो आपके अंदर घुसता है। लाबुबू का स्माइल परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा फ्लॉइड होता है, और साइकोलॉजिकल के हिसाब से फ्लॉइड स्माइल इक्वल्स हिडन इमोशन। तो जब आप लाबुबू को देख रहे हो, शायद वो आपका रिफ्लेक्शन हो, आपके अंदर का वर्जन जो दुनिया को कभी नहीं दिखता। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लाबुबू को सिर्फ एक टॉय समझते हो या तुमने उसकी आंखों में कुछ देखा है, कुछ जो नॉर्मल नहीं था? क्या तुम उस डॉल को अपने रूम में रखोगे या उसके स्टेयर से बच के निकल जाओगे? कमेंट करो लाबुबू इज वॉचिंग अगर तुमने भी उसके अंदर कुछ डार्क फील किया हो। और अगर तुम चाहते हो दुनिया के टॉयज, गेम्स, आर्ट और स्टोरीज के पीछे छुपी हुई डार्क ट्रूथ्स को अनकवर करना, कैसिंग शैडो में ऐसा ही सब कुछ है। सब्सक्राइब करो क्योंकि हम शैडोज में वो देखते हैं जो दुनिया इग्नोर करती है।